नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल कि आज क्या बाजार 23,200 23,300 के पार बंद होने में होगा कामयाब। अगला सवाल, एक्सपायरी के उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति। सवाल नंबर 3, अब क्रूड को लेकर के क्या थोड़े समय के लिए हो सकते हैं निश्चिंत। इसके अलावा एफआईएस की बिकवाली थमती क्यों नहीं। आज की आईटी की गिरावट लगातार बीते 2-3 दिनों में जो देखने को मिल रही है, अब आईटी स्टॉक्स में क्या करें, कैसे बनाए रणनीति। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों की तेजी में कहां करें खरीदारी, पावर डिफेंस शेयरों में कैसे बनाए रणनीति। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। इसके अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके उत्तर भी मिलेंगे आपको इस कार्यक्रम में। अरशद जी का सवाल जो है, कह रहे हैं सर शक्ति पंप और कोचिन शिपयार्ड पे अपडेट दे दीजिए। तो एक तो मैम अब मानसून सीजन शुरू हो रहा है, तो शक्ति पंप पे फिर से लोगों की निगाहें अब रहेंगी। आज 1.25% ऊपर है, 500 सवा 500 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। जिनके पास नहीं है क्या वो खरीद सकते हैं, जिनके पास है क्या करें। दूसरा, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के अपडेट जानना चाह रहे हैं भाई साहब, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। जी, कोचिन पर कमेंट कर देती हूँ। बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस पार्ट मैं शक्ति पंप पर आपको अपडेट नहीं दे सकती। अच्छा। लेकिन इट्स विद मी। तो रही बात कोचिन शिपयार्ड, अभी चल रहा है आपका 1414 1414 पर चल रहा है। इसने अपनी वीकनेस के सिग्नेचर दे दिए हैं, तो मैं आपको सिंपली एक एग्जिट ले लीजिए, बेटर है ये। क्योंकि इसके बाद अभी यहाँ से इसने जिस दिन 1400 तोड़ा एग्जैक्टली, तो यहाँ से ना 1300 1270 ये भाव आ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है विपुल जी। तो आपका जो अगर नजरिया आपका इन्वेस्टर वाला ही क्यों ना हो, मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रही अभी। अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो शॉर्ट टर्म में यू शुड टेक एन एग्जिट, क्योंकि आपको और सस्ता मिल जाएगा अगले कुछ दिनों में, चाहे वो 10 दिन हो या 5 दिन हो, सस्ता मिलेगा। दोबारा सेम क्वांटिटी आप चाहे तो इंट्रोड्यूस कर ले। बट अभी तो मैं यहाँ पर प्राइस में काफी वीकनेस देख रही हूँ, जिसकी वजह से 100 से 130 पॉइंट से और गिरेगा करंट प्राइस पॉइंट से। तो बेटर है टेक एन एग्जिट। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। जाला लक्ष्मण सिंह जी लिखते हैं, विपुल सर राधे राधे। राधे राधे आपको भी, कह रहे हैं अंबाला मैम को भी राधे राधे। तो इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इरिडा में मैम ने राय बदल दी क्या, इरिडा और नीचे जाएगा क्या। मैंने 115 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 650 शेयर हैं, 161 के भाव का, तो क्या करें। तो अच्छा, बहुत ऊपर की खरीद है सर आपकी। तो मैम अंबाला मैम क्या सलाह रहेगी। इन्होंने 115 का एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर रहे हैं, 161 का खरीद है इनकी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए। इरेडा पर राय नहीं बदली, वो 120 वाला वो आरबीएनएल, मतलब इरेडा पर आपका 115 का ही स्टॉप लॉस है, उसके साथ आप अभी भी इसको लेकिन आपका नजरिया कितने दिन का है पहले ये बताइए। तो अब ये तो उन्होंने लिखा नहीं है मैम जी, लिखा नहीं है। और जो इनकी बाइंग है ना विपुल जी, अभी मतलब कम से कम अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर से पहले की बाइंग होगी अराउंड, या तो अक्टूबर, मतलब मोटा मोटा बोले तो 6 महीने 8 महीने ऑलरेडी हो गए आपको होल्ड करते हुए। तो एज ऑफ नाउ मैं इरेडा पर 120 का रिवाइज्ड स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था मैंने, 120 वो निकल गया है। तो मैं फिलहाल एग्जिट की सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दोबारा हमको या तो और सस्ता मिलेगा या फिर और ज्यादा कंफर्मेशंस के साथ, दोनों में से फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर एग्जिट की सलाह दे रही हूँ। प्लीज टेक एन एग्जिट। दोबारा खरीदने का मेरे 40 रुपए का लॉस बुक करेंगे मैम पर शेयर पे, मतलब ये थोड़ा करेंगे तो नहीं, क्योंकि देखिए 168 वाली बाइंग इनकी 110 तक आया था, तो ये तब नहीं निकले, तो अभी भी नहीं निकलेंगे आई नो। लेकिन मेरी अगर आप एक सलाह मानना चाहें तो 115 का स्टॉप लॉस आप जो रिवाइज करके बैठे हुए हैं, अगर टूटे तो वहां 115 के नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, फिर चाहे तो होल्ड ही कर लीजिए। तो समय सीमा बढ़ा लीजिए। अगर आपसे एग्जिट नहीं होगा, मैं समझ रही हूँ 168 से 110 आया तो 50% का लॉस भी आपने काटा नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर एन इन्वेस्टर, आप आराम से होल्ड कर लो, क्योंकि काउंटर फंडामेंटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो खराब नहीं है, प्राइस स्ट्रक्चर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसमें ब्रेकआउट चाहिए 127 128 इन भाव का। जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब आपके भाव वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट जब ये 128 29 चला जाए दोबारा, तब आप वहां पर थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर लीजिए अगर गुंजाइश हो तो। अभी करंट प्राइस पर एवरेजिंग की सलाह इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वीकनेस मुझे थोड़ा सा लग रहा है। तो फिलहाल ना तो फ्रेश बाय है, एवरेज भी नहीं करना। आपको 115 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसके साथ होल्ड कर लीजिए, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा, ये बात है। समय अगर दे सकते हैं तो फिर
बने रहिए। ये फिलहाल के लिए सलाह आपके लिए है। इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं। एक्साइड को लेकर के दीपक जी जानना चाह रहे हैं। दीपक जी कह रहे हैं 425 पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म में क्या करें? शॉर्ट टर्म वाला सर बाजार अभी है नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, बीच में मोमेंटम वाले या तो फिर बिल्कुल मोमेंटम पकड़िए। 425 पे लिया है, 389 का भाव आ गया है, तो मैम अभी इनको हो रहा है 37 रुपये का पर शेयर नुकसान। 1% के आसपास की आज तेजी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? क्योंकि इसमें एक रिकवरी आई, 400 के ऊपर भी गया और उसके बाद थोड़ा हल्का भी हुआ। अभी क्या करना चाहिए? ऑलराइट, और उस रिकवरी में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 310 पर रिकमेंड किया था। और आप देखें कि इसका जो लो ही बनाया अभी तक वो 285 समथिंग का था और 310 पर हमारी बाइंग आ गई थी। सिंस देन इसने 405 भी क्रॉस किया है। सो जो भी है मूवमेंट मिला, EU व्यूअर्स को भी मिला होगा और हमारे मेंबर्स को भी मिला है, क्योंकि मैंने पब्लिकली अपने चैनल पर भी शेयर किया था। नाउ आपका जो नजरिया है, ये नजरिया आपने समय बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपने एक रैली के बाद की एंट्रीज हैं आपके, तो अभी आपको होल्ड करने की सलाह है। और फिलहाल के लिए इसमें डाउनसाइड थोड़ी सी पॉसिबल है, विच इज लाइकली अप टू 370 375। अभी 390 का भाव लगभग चल रहा है, लेकिन ये रेंज एक कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन रेंज बनेगी इसके लिए, रादर एक ट्रेंड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। फिर वहां पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट है काउंटर पर। तो अभी आप होल्ड करके तो चलिए, बट जो भी आपने समय अपने दिमाग में रखा है, आई थिंक यू नीड टू रिवाइज इट। अप टू 3 to 6 मंथ नजरिया आपका यहाँ पर होना चाहिए, तब जाकर के आप इस काउंटर में कोई मूवमेंट आगे देख पाएंगे। टारगेट्स बता देती हूँ, 450 से 530 के टारगेट्स अभी भी इंटैक्टेड हैं, जो दोबारा एंट्री करेंगे, मतलब 400 370 वगैरह की रेंज पर। तो ये टारगेट्स अभी भी इंटैक्टेड है। एंट्री बनाइए आराम से, जल्दबाजी नहीं है, 5-6 दिन मिलेगा आपको। और रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आपको 345 पर रख लीजिए। बैंक निफ्टी में 55,050 आ गया। ठीक, ये बात है, वाह। बैंक निफ्टी में 55,050 का लेवल आ गया है। हाँ, और एक मेरे बार को जरा लगता है बैंक निफ्टी विपुल दिखा जी भी की, दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये वाला ट्रेड ना, निफ्टी का जो मैं बोल रही हूँ, शायद आपको मिलेगा नहीं। तो आप इसको 35 रुपए के आसपास 30-35 पर खरीद लीजिए। मूवमेंट बन सकता है, नहीं तो फिर ये निकल ही जाएगा। 26 रुपए आया था अभी, 22 रुपए, 26-25 रुपए आया था। तो अभी 35 पे खरीद लें, मतलब फिर से अपडेट देते हैं लोगों को। 35 पे खरीद लें, किस टारगेट के लिए? 50 और 50 टारगेट भी रिवाइज हो जाएंगे, 50, 65, 90, इतना तो है। 50, 65, 90, ठीक है। इसको जरा अपडेट कर दीजिए। अब एंट्री पॉइंट 35 पे कर लेते हैं। करंट भाव पे ही खरीद लीजिए, क्योंकि बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। 23,206 के ऊपर अब निफ्टी होल्ड करता हुआ, 83 अंकों की मजबूती। अभी 35 के आसपास खरीद सकते हैं। 23,200 की कॉल जो है खरीदारी करने की सलाह है। एग्जिट की स्ट्रेटजी अभी भी वही है ना मैम? सेम है, इसमें बदलाव नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले टारगेट पे नज़र रखिए, टारगेट अगर नहीं भी आता है तो भी 235 के आसपास निकल जाइए। ये आपके लिए सलाह यहाँ पर है। 230 235 के आसपास अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा, एग्जिट कर जाइए। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ये सलाह अम्बाला जी की तरफ से। अब 23,210 का लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर, तो अच्छे जो है अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। आज का दिन जो है, अच्छा इस बीच 1100 के आसपास, अभी थोड़ी देर पहले 1200 के आसपास लोग हमारे साथ मौजूद थे। तो आप सभी दर्शकों का पहले तो बहुत बहुत आभार, और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक और दर्शकों तक कार्यक्रम को पहुँचाने की में हमारी मदद करें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इस लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लिंक को, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ, कॉलेज वॉलेज में हैं तो फिर कॉलेज के दोस्तों के साथ, तो लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए इस बीच मैम, जो अब आज का जो सेक्टर ऑफ द डे है, वो बैंकों में हम देख रहे हैं अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, अभी जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। PSU बैंकों को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, तो दो करके बीच बीच में लेते रहेंगे हम। अभी के लिए सुबह भी डिस्कशन में था, एक तो JNK बैंक और दूसरा SBI। इन दोनों पे जो है आपकी राय जानना चाहेंगे। JNK बैंक में अभी क्या करना चाहिए, खासतौर से जिनकी पुरानी होल्डिंग है। इस समय नए इंट्राडे हाइज बनते हुए, सुबह जिस लेवल पे बात की थी हम लोगों ने, 152-53 था, अब 155 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 13.5% की रैली, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अगले SBI की। ओके, तो ठीक है, JNK बैंक सुबह भी बाय दिया था विपुल जी, अभी 2.5% और महंगा हो गया वहां से, लेकिन बाय तो अब भी ले सकते हैं। 165, 165, 170, 180, ये टारगेट्स है, छोटे छोटे टारगेट्स है।
ये टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। बट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपको 140, आई थिंक अभी आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग किया है, तो अपना स्टॉप लॉस भी आप रिवाइज कर ही लीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 145 इनफ होगा, तो करंट प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हैं 155 के आसपास में। 145 शुड बी योर स्टॉप लॉस। 165 से लेकर के 180, 70 भूल जाओ, 165 से 180 शुड बी योर टारगेट, जो आप चेस कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें जो समय है 2 मंथ्स, मतलब आप ऐसे समझे कि 10 दिन फर्स्ट टारगेट के ध्यान से, बाकी अप टू 2-3 मंथ्स के पर आपको 180 का टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये बाय एंड होल्ड है। इनफैक्ट जिन लोगों ने 150 का टारगेट दिया था, वो उसके बाद भी आप होल्ड कर रहे हैं, बोला था होल्ड करना इसलिए बोल रही है बात, तो वो आप अभी भी अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करिए, होल्ड करिए, 165 आ सकता है। ठीक। दूसरा आपने एसबीआई, जी हाँ बिल्कुल। यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने बताया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे विपुल जी मेरी रिकमेंडेशन आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑलरेडी 970, 965 पर मैं दे चुकी, और मेरे टारगेट जो मैंने दिए थे, आई रिमेम्बर, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने पहला टारगेट 100 और 1005 का दिया था शायद, और नहीं सॉरी 1020 का पहला टारगेट है, तो उसके लिए व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। तो 1020 का टारगेट है, अभी प्राइस चल रहा है एग्जैक्टली 1000 पर, यहाँ से भी आप बाय लेके जा सकते हो, बट टारगेट डिफर कर जाएंगे आपके 1030, 1070 और फिर आप 1230, ये टारगेट्स है जिसके लिए आप चेस कर सकते हैं। इसमें 1230 पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट आइडिया लगभग 6 से 7 महीने का। ठीक है, स्टॉप लॉस भी बदल गया है। पहले जो स्टॉप लॉस था, क्योंकि पहली बाइंग 500, 970, 65 की रेंज की है, तो उस समय स्टॉप लॉस अलग था। अब जो एंटर कर रहे हैं आप लोग 1000 के भाव के पास में, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पर छोटा रखिए, 550 रुपए, आई बेग योर पार्डन, 950 रुपए का स्टॉप लॉस 950 इनफ है। दबाव में लग रही मैम आज आप थोड़ी सी, क्या बात है? नहीं, दबाव नहीं है। ठीक मैम, नंबर अभी थोड़ा जो पीछे हो हमारे जाते हैं। दर्शक हैं, है ना, उनका भी सवाल एसबीआई पर भी है। एक उन्होंने 1020 पे लिया हुआ है, स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रही हैं, तो उनके लिए भी यही स्टॉप लॉस रहेगा 950 का, 1020 पे लिया। इन्होंने कितने पर लिया हुआ है? 1020, 1020। 1020। समय लगेगा, स्टॉप लॉस तो सेम है, और आप टारगेट आने के लिए कम से कम सेकंड टारगेट का वेट करो, तब जाकर के आपने कुछ होल्ड किया तो पाया टाइप्स होगा। तो फिलहाल तो आप होल्ड करिए। चलिए अनीता जी, होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है, 950 का स्टॉप लॉस। और सेकंड टारगेट क्या बताया था आपने, थोड़ा सा अगर नोट ना कर पाई हो तो? आई थिंक इट इज 1170। 1170। मैम थिंक मत बोलिए, टारगेट आप ही के हैं, अगर आप थिंक करेंगी तो फिर तो मतलब बाकी लोग ठीक है, तो फिर एक देखिए, सबकी बाइंग अलग अलग है, तो हाँ नहीं ठीक है, मैंने इसीलिए मैंने स्पेशली इनका सवाल। तो आप एक रेंज समझ ले, एक जो भी आपकी बाइंग है, अभी आपकी बाइंग दोबारा है, अलग है जो भी है, और आज का 1000 का भाव पकड़ लीजिए। तो एक टारगेट अगर मैं आपके इन सबको ध्यान में रखते हुए बोलूं, तो मेरी नजर में आपको 1050 से 1230 ये टारगेट की रेंज है। यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचे, 1050 से 1230। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब चलिए अगले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ बसोकराज जी हैं कर्नाटक से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? अरे सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास रेडिंगटन का शेयर है। किसका सर? रेडिंगटन का? हाँ रेडिंगटन का है, 239 पे लिया है मैंने, 415 है। 415 से कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? मेरा 1 साल का व्यू है अभी। अच्छा ठीक है, 1 साल का व्यू है, 239 पे लिया हुआ है, 240 के आसपास चल रहा है, आपकी खरीद के आसपास ही 1-2 रुपये बनी रहे हैं मैम इनके। रेडिंगटन आज अच्छी तेजी में भी है और अच्छे मोमेंटम में शेयर ट्रेड करता हुआ। आपके सलाह देंगी इनको, 1 साल का नज़रिया है, 5.5% की तेजी है। होल्ड करें अभी मैम 1 साल के लिए, या फिर बीच में कहीं एग्जिट करना चाहिए इनको? 1 साल में भी उतना ही देगा, ये 6 महीने में भी उतना ही देगा, तो अच्छा। बेटर है लेवल्स फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एक बार चलने के बाद स्टॉक वापस से करेक्टिव मूव पे आ जाता है। तो फिलहाल एक बॉटम बाइंग रेंज है, आप यहाँ पर फिलहाल तो होल्ड करके चलिए इतना। और रही बात क्या इसमें आज हम फ्रेश बाय कर सकते हैं, तो रेडिंगटन 242 पर भी अच्छा लग रहा है बाय करने लायक। यहाँ से जो टारगेट्स बनेंगे, पॉसिबली जो पहला टारगेट बनता है शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टर्म मतलब 2 मंथ्स, शॉर्ट टर्म वाला जो पहला टारगेट बनता है वो 280 का तो लग रहा है। बाकी 6 महीने के दायरे पर अगर मुझे आपको सिर्फ एक ही टारगेट देना हो, तो मैं आपको 370 का दूंगी, एंड इन माय ओपिनियन यू शुड कंसीडर टू बुक योर प्रॉफिट एट दैट प्राइस। तो फिलहाल के लिए होल्ड है, बाय भी है,
दो टारगेट स्विंग ट्रेड के हिसाब से 280, और अगर आप 6 महीने के दायरे पर इसको रख रहे हैं, साल भर की जरूरत नहीं है, तो आप 370 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी, वो सिर्फ 215 रुपए का है, मैनेजेबल है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है मैम जरा बात कर लेते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को लेकर के। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे अपडेट भी आई है आज, और यहाँ पर इन्होंने बोनस का जो अनाउंसमेंट किया था उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है, जो कि 17 जून को होगी। 1:3 का बोनस कंपनी ने अनाउंस किया है, यानी कि जिनके पास एक शेयर है उसके बदले में उनको 3 शेयर मिल जाएंगे। अब अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी 1 हफ्ते 10 दिन बाकी हैं, 1 हफ्ते बल्कि 10 दिन क्यों कहें, 1 हफ्ते बाकी हैं रिकॉर्ड डेट के लिए। रिकॉर्ड डेट के पहले क्या कुछ खरीदारी कर सकते हैं, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी ब्रिगेड को लेकर के? आज के रेट में तो स्टॉक आपको एक बॉटम रेंज तो दे रहा है, राइट। अब एब्सोल्यूट बॉटम रेंज रियल एस्टेट की कम, अब ठीक है वो अलग इंडस्ट्री, अलग हो गया वो बात, बट लास्ट 1 ईयर में इसके जो रिटर्न है प्राइस वाइज भी 48% माइनस है, और प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं कंपनी में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके मल्टीपल्स को जस्टिफाई नहीं करता। बट व्हेन यू स्टडी दिस विद रेफरेंस टू द चार्ट, तो मुझे 650 पर और 630 पे मैं इसमें बाइंग रिकमेंडेशन ही आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। तो रिकॉर्ड डेट आते आते हो सकता है, क्योंकि टाइम है, तो रिकॉर्ड डेट आते आते भी इसमें मुझे 710 और 710 बहुत हो गया वैसे 10 दिन के हिसाब से, 710, बट अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लें तो 800 रुपए तक के टारगेट दिख रहे हैं। बाइंग रेंज देख लीजिए 650 से 630 की है, तो 2-4 दिन लीजिए, टाइम लीजिए, आज भी खरीद सकते हैं, थोड़ा बहुत कल वगैरह अगर नीचे हल्का फुल्का आ गया तो वहां भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा। ये काउंटर भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहती है, इस चीज को समझना। और जो स्टॉप लॉस है आपका 600 रुपए फ्लैट एक स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 710 से 800 के मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 7-8 दिन का व्यू मुझे 710 के पार दिख रहा है, तो बाय ले सकते हैं, रिकॉर्ड डेट को ध्यान में रखते हुए भी, प्राइस को ध्यान में रखते हुए। चलिए, ये बात आ गई ब्रिगेड को लेकर के। मैम जरा आपकी जो शानदार रिकमेंडेशन जो चल रही है आज की, वो है ओला। मतलब ये 49 भी पहुंच गया, अब 50 की तरफ बढ़ चुका है। कैसे देख रही हैं आप? अभी 48 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आज इंट्राडे में 49 का लेवल क्रॉस किया है। क्या करें मैम? अब मतलब काफ़ी क्वेरीज हैं इसको लेकर के, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? क्या थोड़ा थोड़ा करके 50 पे बुक करना चाहिए, या शांति के साथ अभी बने रहना चाहिए? जिनके पास है, नहीं है, जो लोग अभी उछल कूद करना चाह रहे हैं, उनको क्या अभी दूर रहना चाहिए? अभी तो दूर हो जाइए, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। ओला जैसे काउंटर पर आपको रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है, और जो अब आ रहे हैं स्पेसिफिकली पीपल जो वो इम्पल्सिव बायर्स है, वो मतलब डिसीजन बाद में लेते हैं, और जो ऐसा होता है ना जनरली वो लोग टाइम से एग्जिट नहीं लेते। तो इस चीज को समझते हुए ही मैं आपको मना कर रही हूँ कि अब मत लो, क्योंकि आप इतना कितनी बार बोला है ना इसको खरीद सकते हैं, मतलब लगभग हर शो में डिस्कस हुआ है, राइट। तो जब आपने तब नहीं खरीदा तो इतना चलने के बाद खरीदा, इसका मतलब यू आर इन फोमो, तो इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। बाकी काउंटर जो 50 रुपए का टारगेट दिया है 50 और 60, तो देयर इज 2 वेज, या तो 50 पर अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लो, सजेस्टेड नहीं है वैसे, सजेस्टेड ये है कि आपकी बाइंग, मेरी जो रिकमेंडेशन आपको लास्ट मोस्ट रिसेंट रही है अभी तक, रेंज जो पुराने वो सबको मालूम है, लेकिन मोस्ट रिसेंट प्राइस था 45.60। अब यहाँ पर इस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिएगा। आप आधी क्वांटिटी 50 पर बुक करके रिमेनिंग को आप लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिएगा 45 पर। तो इस कंडीशन में आप 60 रुपए का जो टारगेट है पॉसिबल उसको देख पाएंगे। इनफैक्ट एक बार इसने 60 रुपए के टारगेट को सस्टेनेबली रिक्लेम सस्टेन कर लिया तो 70 रुपए की तरफ ही भागेगा। मैं फिर चलेगा नहीं बोल रही हूँ, भागेगा, वो बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। बट आपका स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे, ये है बड़ी मुद्दे की बात। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आप मेरे को बोलेंगे कि मैडम आपकी वजह से लॉस हो गया, फिर वो सब पुरानी बातें भूल जाएंगे कि जितने पर रेकमेंड किया प्रॉफिट है वगैरह वगैरह। सो इसीलिए मैनेज कर सकते हो, एक अटेम्प्ट और कर लो चलो, क्योंकि मुझे काउंटर ठीक ही लग रहा है। मैं भी अपने आप को रेजिस्ट रिफ्रेन नहीं कर पा रही उसको रेकमेंड करने से। एक स्टॉप लॉस आपके ध्यान में रखिए, हिट हो जाए उतनी क्वांटिटी बाय करिए, ये मान के चलो कि स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। अब उतनी क्वांटिटी बाय करिए जो कि आप मैनेज कर सके। योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 43.50, जो आज खरीद रहे एकदम फ्रेश, उनके लिए टारगेट जो होंगे 40, 52, 52 एंड 60, ये मिनिमम टारगेट है। स्टॉप लॉस 2 बार सुन लो, रिवाइंड करके, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खरीद सकते हैं। ये ध्यान रखें, रिवाइंड करके 2 बार सुनना है आप लोगों को। ये बात है मैम, मतलब जो बात कहती हैं पूरे एकदम दबाव बना करके कहती हैं। चलिए, बहुत शानदार मैम। चलिए आगे।
हाँ, आगे बढ़ते स्टॉप हैं। लॉस के साथ बिल्कुल थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ ना कुछ काउंटर ऐसे हैं जो जी। फिर एग्जिट का मौका नहीं देते, उसमें से एक इसका नाम है। तो ऐसे काउंटर पर इसलिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छा करना पड़ता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस बीच चलिए चलते हैं आगे और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। और ये हमारे साथ महक जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महक जी हैं दिल्ली से ही। महक जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर, अंबाला मैम को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली से ही? दिल्ली में कहाँ से? जी जी। अच्छा अच्छा मैम, पहले तो आपका प्रश्न का उत्तर लें उससे पहले ज़रा स्क्रीन पर लेके आ जाइए, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और आपके लिए अगर संभव हो तो गाज़ियाबाद में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, आप बिल्कुल वहां पर पहुंचिए और इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराइए। स्त्री शक्ति समृद्धि, जिसमें कि नारी शक्ति को लेकर के उनके किस तरीके से उनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे हम कैनरा रेबको के साथ। हम और तमाम सारे एक्सपर्ट रहेंगे जो आपको बताएंगे कि अभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। 13 जून 2026 को सुबह 11 बजे से, और साथ ही साथ लंच की व्यवस्था भी वहीं पर रहेगी, रेडिसन ब्लू टावर, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद में। और ये नंबर आपको जो दिए गए हैं उन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग भी दिल्ली के आसपास, नोएडा के आसपास, गाज़ियाबाद के आसपास रह रहे हैं और वो पहुंच सकते हैं, तो उन महिलाओं से हमारी ये अपील है कि वो लोग ज़रूर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट करवा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम वहाँ पर इस कार्यक्रम को अंजाम दे सकें। तो महक जी, समय है रहेगा आपके पास? हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू मैम। आइए फिर आपसे मुलाकात करते हैं गाज़ियाबाद में। और मैम बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम और क्या है सवाल आपके? सर प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं डेली आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू मैम। एंड जी, अंबाला मैम की कॉल थी टाटा केमिकल को लेकर, तो वो मैंने 817 पर बाय किए हुए हैं, 100 शेयर है मेरे पास। तो उसी के बारे में मैम का व्यू मैं लेना चाहती थी कि क्या करना चाहिए अब। ठीक, आपका नज़रिया क्या है मैम? सर लॉन्ग टर्म का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, एक रैली देखने को मिली थी बीच में केमिकल शेयरों में, लेकिन मैम की खरीद तो काफ़ी ऊपर की है, 817 की इनकी खरीद है और अब आ गया 716, मतलब एग्जैक्ट 100 रुपये का लॉस हो रहा है इनको पर शेयर। अब महक जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या यहाँ पर एवरेज करें, अभी होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? ओके, ये टाटा केमिकल्स आई थिंक मैंने 3 बार रिकमेंड किया है। तो पहले तो ये कि एक बार 635 समथिंग के भाव पर, और उसके बाद इसने क्लेम किया है 850 समथिंग तक का भाव। बट जो इनकी एंट्री है, मुझे लगता है कि एक बार जब इसने वापस से 800 का भाव रिक्लेम किया था, तो उस समय मैंने बोला था कि आप अभी भी होल्ड करके जा सकते हो, तो ये वो वाली एंट्री हो सकती है। अब इफ दैट इज द केस, अभी आप फिलहाल इसको होल्ड करिए। एवरेजिंग वाला ये प्राइस नहीं है, आपको इसमें एवरेजिंग तब करना चाहिए जब ये वापस से ब्रेकआउट 770 का करे, तो एक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अभी के लिए स्टॉप लॉस की कंफर्मेशन नहीं है, मतलब अगर इसने वापस, ध्यान से समझेंगे हम कि अगर इसने 680 तोड़ा वापस है तो और नीचे सरक सकता है, चांसेस कम है। तो थोड़ा सा अभी आप इसको जितना है उतना होल्ड करिए। 770 के ऊपर आप इसको ऐड करके चल सकते हैं, उस कंडीशन में जब आपको ऐड करेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्योंकि आपका, तो आपका स्टॉप लॉस उस समय आप जो है 680 का लगा करके जरूर रखिएगा। नाउ आपका एवरेज प्राइस समथिंग हो जाएगा उस समय 805, 790 समथिंग का होने वाला है आपका भाव। देन आपके जो पॉसिबल टारगेट होंगे होल्ड करिएगा प्लीज, 950 से 1200 रुपए तक के टारगेट। एंड आई मे बी साउंडिंग सो अग्रेसिव टारगेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, बट ये पॉसिबल है। एक बार टाटा केमिकल्स ने दोबारा पिकअप लेना शुरू किया तो बहुत अच्छा चल सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड की सलाह है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है टाटा केमिकल को लेके। टिया दी ग्रेट के नाम से आईडी बनाई हुई है हमारी एक दर्शक ने, कह रही टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील एंड एंट्री लेवल प्लीज एंड टारगेट फॉर 1 to 2 ईयर। विपुल सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल मैम, ले लिया है टिया जी आपका सवाल। और कुसुम जी लिख रही हैं, अंबाला मैम को जब से मैंने सुनना शुरू किया है और की रिकमेंडेशन सुनना ही बंद कर दिया है। वाह वाह वाह। तो अंबाला मैम, ये आपकी कुसुम जी आपकी बड़ी फैन है। और अभी के लिए टिया जी का सवाल भी ले लेते हैं, टाटा स्टील को लेकर के एंट्री लेवल और टारगेट जानना चाह रही हैं। और जब टाटा स्टील डिस्कस करेंगे तो साथ में सेल भी बता दीजिएगा क्या करें, क्योंकि ये अब 204.5 से अब 186-87 के आसपास आ चुका है, तो क्या संभावनाएं वहां दिखाई दे रही हैं आपको? जी, टाटा स्टील 201 पर है और टूटेगा, तो थोड़ा इम्पल्सिव बाय अवॉइड करो।
वैल्यू इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि स्टॉक कभी कभी चलता है और जब चलता है तो अच्छा चलता है, उसके बाद फिर यही मूवमेंट करता है जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अभी के लिए मेरी नजर में इसमें आना है वो भाव, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 201 से सीधा ही 175 180 आ रहा है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हो सकता है कि यहाँ से 207 8 वापस जाए और फिर दोबारा नीचे आए। सो जब अगले कुछ हफ्तों के अंदर, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको टाटा स्टील लगभग 190 के आसपास दिखेगा। अब प्लस माइनस 5-6 पॉइंट का उतना प्रोविजन रखो, बट 190 के आसपास दोबारा एंट्रीज की जा सकती है। तो अगर अभी तक आपकी एंट्री नहीं है, आप पेशेंस रखिए, अच्छा सस्ता थोड़ा और मिल सकता है आपको। वैसे इसके लिए ज्यादा बात नहीं कर रहे हम लोग, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि 5 से 6% और टूटे तो खरीद लीजिए। अभी 200 के आसपास चल रहा है, तो फिलहाल डिस्काउंट और आ सकता है, उसका वेट करिएगा। दूसरा काउंटर आपने तो सेल। इंडीड ये भी है, जिन्होंने सेल में जिनकी एंट्री है और 192 के ऊपर की एंट्री है, आपको बुकिंग करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल सेल तो लॉस बुक करना चाहिए 192 के ऊपर की बुकिंग है तो 190 आएगा ना फिर, हाँ 190 क्या 190 आ सकता है, इसलिए क्योंकि थोड़ा और नीचे जा सकता है, इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा निकल जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है ना आज आपको, तो अपने अच्छा। प्रॉफिट को बुक कर लिए इंडीड। तो Okay. बेटर है आज जो भी है आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेल 185 पर आया है एंड आई वाज लाइक जब 204 पे था कि और थोड़ा टूटेगा और 190 180 की रेंज तक आएगा, तो वो रेंज आज आ गई है, बट आज नहीं खरीदना है, 2-4 दिन इसको यहाँ समय बिताने दीजिए, मिलेगा यही 175 से लेकर के 180 इस रेंज में इसमें बाय हम फिर ले सकते हैं। बिल्कुल जो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 160 का मैनेजेबल है, क्योंकि जो टारगेट है वो वहां से आपके 205 से लेकर के 230 के फिर से बनेंगे। तो 1-2 दिन छोड़ दीजिए, 180 के आसपास मिलेगा, खरीदारी कर सकते हैं। आज 185 पर है, प्राइस अलर्ट लगा के रखिए, जिस दिन आ जाए उस दिन खरीद लीजिएगा, स्टॉप लॉस टारगेट दे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और हमारे एक दर्शक हैं मिस्टर गोलू 0707, बहुत शानदार, कह रहे एक हफ्ते से सवाल पूछ रहा हूँ विपुल जी, नाराज मत हुआ कीजिए सर। एस्टर डीएम हेल्थ केयर को लेकर के इन्होंने सवाल किया है मैम, और 756 पर इनकी खरीद है, 155 शेयर इनके पास हैं, कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो क्या एक बार के लिए एस्टर डीएम जो कि आज शानदार रैली दिखा रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी? 756 की खरीद है, ठीक प्रॉफिट हो रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एस्टर डीएम को लेकर के? और इसके साथ साथ आज बहुत सारे सवाल सुजलॉन को लेकर के हैं, और सुजलॉन फिर से लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में भी दिखा रहा है, 55 को लेवल को क्रॉस किया है, वहाँ पर भी जरा थोड़ी सी आप अपनी ज्ञान का प्रकाश डालिए मैम। देखिए एस्टर डीएम तो थैंक यू, एस्टर डीएम तो अभी आप होल्ड करिए, मेरे ख्याल से तो कल भी रेकमेंड किया है ना, तो आप एक हफ्ते से सवाल पूछ रहे हैं, शो पूरा देखो, रेगुलर देखो, आपके सवालों के जवाब छुपे रहते हैं कहीं ना कहीं। एस्टर डीएम होल्ड करने की सलाह है, अभी भी 830 से लेकर के 1200 रुपए के दोबारा टारगेट्स दिए हैं। पहली रिकमेंडेशन जो थी सो तो थी ही, इट वाज लाइक क्लोज टू 570, वहां के भाव से अच्छे टारगेट आए, बट अभी भी इसमें फ्रेश व्यू लॉन्ग का ही है, तो आप होल्ड करिए। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं है मेरी आपको, मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि आप टू बी ऑन सेफर साइड, देखो प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ाना है तो रिस्क लेना पड़ता है, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आप चाहें टू बी ऑन सेफर साइड 745 का 745 ये मेंटेन करो, होल्ड कर लीजिए। 830 से लेकर के 1200 का टारगेट अभी भी ओपन है सेकंड फेज ऑफ बाइंग के लिए। दूसरा आपने सुजलॉन के लिए बात की थी, 55 है, बाय कर सकते हो, 50 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, 60 और 70 के टारगेट दिखते हैं अभी भी, 70 के बाद दोबारा देखेंगे बुकिंग पूरा मतलब क्या करे क्या नहीं, बट फिलहाल तो बाय है, 55 के भाव पर बाय है। ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और प्रशांत वैष्णव जी लिख रहे हैं मैम आज चिंतित दिखाई दे रही हैं। ये सवाल मुझे भी, मैंने भी शुरू में पूछा था कि आज कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं मैम, ने कारण क्यों लग रहा है मैम? जो लोग रोज देखते हैं उनको लग रहा है चेहरे से, फेस एक्सप्रेशन से कि नहीं आज कुछ थोड़ा प्रेशर में लग रही हैं आप। चलिए खैर कोई बात नहीं। रोलेक्स रिंग मैम, हमारी एक दर्शक हैं जानना चाह रहे हैं, 150 पे उन्होंने लिया हुआ है, और अभी क्या करना चाहिए, और अब आप बताइए। और दूसरा बैंकों को लेकर के, एक बैंक ऑफ बड़ौदा पे काफ़ी लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या सलाह रहेगी मैम? ओके, पहले एक बार रोलेक्स रिंग देख लेते हैं। जी। बच गया, रोलेक्स रिंग में स्टॉप लॉस बच गया, सो वी शुड बी चेरिश्ड दिस। और अभी भी जो व्यू है पुराना वाला स्टॉप लॉस जो दिया है उसी के साथ, उन्हीं टारगेट के साथ आप होल्ड कर लीजिए, फ्रेश बाय नहीं करना है। तो इनकी बाइंग जो उन्होंने बोला ना 155 150 वाला वही है, तो इसमें जो स्टॉप लॉस था अभी भी आप इसको मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर बताती हूँ देखकर, इसका स्टॉप लॉस था विपुल जी 130 का, अभी भी वही है। टारगेट जो है आपके
250 के है, तो अभी आप होल्ड करके जाइए, फ्रेश बाय नहीं करना है, अभी उतना सेफ नहीं है, जो है वो अटेम्प्ट रखो, बाकी फ्रेश नहीं खरीदना। बैंक ऑफ बड़ौदा इज लाइक 273 करंट प्राइस, यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीमली ओवरबॉट, जो है वो बने रहो। दूसरे काउंटर्स रिकमेंड किए हैं जिसमें पीएनबी था, सेंट्रल बैंक था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पीएसयू में वो 3 काउंटर अभी भी ठीक लग रहे हैं लो रिस्क पर। यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ गया है, काउंटर अभी भी मजबूत रह सकता है लेकिन रिस्क बढ़ गया है, इसलिए फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो जिनके पास है उनके लिए भी एक ट्रेलिंग लगाने की सलाह मेरी रहेगी। करंट प्राइस इज 273, यू शुड मेंटेन योर ट्रेलिंग लेवल एट 267। इसके साथ जब तक ये बचा हुआ है अपने ट्रेड को होल्ड करो। आगे के जो टारगेट्स है ज्यादा नहीं दिख रहे अभी, आगे के जो टारगेट्स है आपको पॉसिबल टारगेट्स आपके यहाँ से 280 से लेकर के सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी विपुल जी, कोई बात नहीं, हाँ, पानी पी लीजिए आप तो जी। आप एक मैंने आई बेग योर पार्डन, बैंक ऑफ बड़ौदा में एंट्री बनती है, आई बेग योर पार्डन प्लीज, 273 पर चल रहा है, तो एट करंट प्राइस इट कुड बी गुड एंट्री, आई बेग योर पार्डन अगेन, ओके। एंड यहाँ से जो 285 फर्स्ट टारगेट होगा एंड 300 शुड बी योर सेकंड टारगेट। अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू लेकर के जाना चाहें तो आपको 320 के पॉसिबल टारगेट यहाँ पर दिख सकते हैं। योर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है जो कि आपको यहाँ पर 260 रुपए का मेंटेन करना है, यानी सिर्फ 13 रुपए होने को है। और पानी की अगर बात करें तो 285 से लेकर के 320 तक भी ये जा सकता है, तो एंट्री की जा सकती है। सिमिलरली पीएनबी, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 ऐसे पीएसयू बैंक है जो कि अभी अच्छे लो रिस्क पर अच्छे रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज आपको दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अभी खरीद सकते हैं मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ना? हाँ जी। अच्छा, और आपने कहा कि पीएनबी और सेंट्रल बैंक में मैम वो सुबह के शोज में बात हुई थी, तो जो लोग चाहें तो सुबह का शो भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए आप चाहें तो एक बार लेवल्स जो है रिपीट कर देते हैं। एक राउंड फिगर ऐसे नंबर्स बता सकती हूँ। अभी करंट प्राइस मेरे ख्याल से 107 108 ही चल रहा होगा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं हुआ अभी। 115 से 125 और 140 ये टारगेट्स है, 96 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। तो पीएनबी में यही नंबर्स के साथ आप चाहें तो एंट्री आप भी बना सकते हैं। सिमिलरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 31 के आसपास है, करंट प्राइस पॉइंट के आसपास एंट्री बनती है। स्विंग ट्रेड कर रहे हो जैसे 10-12 दिन का, तो 33 रुपीज 33.50 आपका टारगेट होगा। बट स्विंग ट्रेड ज्यादा बेटर है, मतलब आप इसमें आपको 1 महीने से 3 महीने का व्यू लेके जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 35 रुपए से आपके लगभग 50 रुपए के टारगेट सेंट्रल बैंक पे बन सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, 2750 इज गोना बी योर स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के, और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी के लिए मैम से पूछ लीजिए कि क्या करना चाहिए वेदांता के अंदर, वेदांता के बारे में मैम क्या सलाह रहेगी आपकी। और दूसरा जीपीआईएल को लेकर के एक दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं, जीपीआईएल पे मैम क्या व्यू है अभी आपका? जीपीआईएल गोदरेज सॉरी गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड जी। तो जीपीआईएल 275 है, वीक लग रहा है, इसको मजबूती वैल्यू इन्वेस्टमेंट मिलेगी आपको 255 के पास, करंट प्राइस है 275, और एक मोमेंटम ट्रेड मिलेगा आपको अबव 293। तो दोनों में से कोई भी भाव नहीं है अभी बीच में। तो फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्रीज के लिए 2 भाव आपको देखना है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट 255 के आसपास, ब्रेकआउट अबव 293। अगर आपका प्राइस जो भी आप इसके हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। करंट प्राइस पर मैं एंट्री की सलाह नहीं दूंगी आपको, जो है उनके लिए एक बार टारगेट आ चुके हैं और वो आपने बुक नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बुक करना था। वीडीएल आपने पूछा है, वीडीएल जो अभी चल रहा है 307, वीडीएल में 290 300 इस हफ्ते मोस्ट लाइकली हमको दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो वहां से 270 260 क्लोजिंग बेस्ड, 260 270 क्लोजिंग बेस्ड, ये हमारी रेंज होगी स्टॉप लॉस के लिए। और आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं जिन्होंने पिछले मूवमेंट में, क्योंकि ये स्टॉक मैंने पिछले महीने 310 290 के भाव पर पहले भी रिकमेंड किया था, उसके बाद जो टारगेट्स हैं जो भी है हुआ है। बट दोबारा फ्रेश एंट्रीज अगर आपको लेनी है तो 300 से 290 की रेंज का वेट करिए और वहां पर एंट्रीज आप बना सकते हैं। इसके बाद जो आपके टारगेट्स है वो होंगे लगभग आपके 350 से 430, और अगर आप होल्ड कर जाए लाइक 1.5 साल तक तो 400 भी जा सकता है। जिनके पास पहले से है उतना घबराइए मत, समय लगेगा, एक काउंटर अच्छा है। चलिए
चलिए इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारी एक दर्शक हैं मीतू सरीन जी। मैम मीतू सरीन जी कह रही हैं कि उनका सवाल है टाटा कंज्यूमर पे, कह रही फ़ोन अभी नहीं उठा सकते, सब्जी खरीद रहे हैं तो अभी जो है, लेकिन सवाल डिस्कस कर लीजिए ताकि वो बाद में देख लेंगी या फिर देख रही होंगी सब्जी खरीदते खरीदते। 1195 पे उन्होंने ख़रीदा हुआ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, 64 के आसपास उनके पास शेयर हैं। जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो 1195 पे लिया हुआ है उन्होंने, अभी जो है 1101 पे आ गया है, 100 रुपये पर शेयर का हो रहा है लॉस। इनको क्या टिप्पणी रहेगी मैम आपकी? ठीक है, अभी तो आप होल्ड कर लीजिए। और रही बात आपकी, एक स्टॉप लॉस आपको फिर भी लगा करके रखना चाहिए। टाटा कंज्यूमर बिल्कुल जो मैंने रेकमेंड किया था, 2 टारगेट आए थे, सेकंड टारगेट पे आया है। बट फिर भी आप लोग अगर अपने पैटर्न्स को, जो भी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जब आप अभी देख भी नहीं रहे हैं तो बाद में देखेंगे, आपके लिए भी सबके लिए भी, जो भी पैटर्न आप ट्रेड करते हो, चाहे ब्रेकआउट कर रहे हो तो ब्रेकआउट की अलग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अलग है, ईएमए ट्रेड करो वो अलग है, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं निकलेंगे तो फिर ये बिल्कुल ही गलत है। तो एनीवेज, अभी आपके लिए मेरा एक स्टॉप लॉस सलाह मैं जरूर दूंगी आपको। एक स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिए 1070। अगर ये ब्रीच हो जाए तो आपको और सस्ता हो जाएगा ये काउंटर, शायद 1020 तक भी। वहां तक रुकने की सलाह नहीं है, सिर्फ बीच में एक स्टॉप लॉस आप लगा लो। अगर ये टूटे तो स्टॉक छोड़ दीजिएगा, दोबारा एंट्री कभी लगेगी 1000 के आसपास के भाव पर तो देख लेंगे। बट अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, होल्ड करिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और मैम अब जानना चाहेंगे, अभी तक हमने बातचीत की वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन पे मैम अब क्या करना चाहिए? जिस तरह से आज जो खबर भी आई है, इसको खबरों के खेल में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी खाली जो है लेवल्स लेकर के डिस्कस, ऊपर टिक नहीं पाया मैम, बहुत पॉजिटिव खबर थी, उसके बावजूद काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी? अब आधे % से आधा की गिरावट। अभी तो इसमें बाइंग का व्यू नहीं है, जो है आप लोगों के बाइंग, उस पर भी मैंने 14 रुपीज का, 14 रुपए का ट्रेलिंग सजेस्ट करके है। फ्रेश बाय बिल्कुल मना किया थी। तो फ्रेश बाय अगर आपने जिस भी भाव का 14 के ऊपर की आपकी बाइंग है तो भी आपका ट्रेलिंग 14 ही होना चाहिए। अभी हमको ये देखना है कि हमको कितना सस्ता एंट्री मिलेगी या फिर ब्रेकआउट के बाद कोई एंट्री मिलेगी, तो क्या वो सब देखना है। बट फिलहाल तो नो फ्रेश एंट्री एंड यू शुड मेंटेन अ ट्रेलिंग एट 14। 3-4 बार बोल दिया है, अब तो समझ जाओ, क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है। अब मैं क्या ही बोलूं, कुछ महीनों के अंदर, अप्रैल से अभी तक 50-60% है। स्टॉक टूटना ही है, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही होती है, तो समय रहते हैं डिसीजन लीजिए प्लीज। अभी तो बहुत लोगों के जी ठीक है, बहुत लोगों के सवाल हैं मैम आज डेटा पैटर्न को लेकर के। एक हमारे दर्शक लिखते हैं, तन्मय गुप्ता जी हैं मैनपुरी से, करेंट डेटा पैटर्न में आज ब्रेकआउट आया है ऑल टाइम हाई से ऊपर, अब क्या करना चाहिए? तो पहले तो डेटा पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। और शानदार मोमेंटम मैम देखने को मिल रहा है पारस डिफेंस तो आप डिस्कस नहीं कर सकती। पारस डिफेंस में भी आज काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन पहले डेटा पैटर्न ही डिस्कस कर लेते हैं मैम, बताइए डेटा पैटर्न में अभी क्या करना चाहिए? जी। और डेटा पैटर्न्स में आज भी आप, मैंने 3000 पे रिकमेंडेशन दी बिल्कुल जी, डिस्क्लोजर मेंबर्स के पास भी है। और टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने 6000 तक देखा है इसको, 5200 6000, जो बीच के टारगेट थे लाइक 4200 वो आ चुके हैं। अब ये बचे हुए टारगेट से 5200 6000 वो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। तो आज की डेट में डेटा पैटर्न्स बाय करने लायक काउंटर है। फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश वॉल्यूम्स, अभी की जो वॉल्यूम है 2.2 मिलियन से ज्यादा की दिख रही है, तो फिलहाल के लिए अच्छा मूवमेंट है। आप इसमें एंट्री आज, इट इज 9 जून 2026, फ्रेश लॉन्ग किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट होंगे आपके 5000 से 6000, ये 2 टारगेट आप चेस करो। एंड जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा, आप अपने स्टॉप लॉस को रख लीजिए यहाँ पर 3980, 3980 इनफ है। और करंट प्राइस जो चल रहा है 4464 का है, एंट्री कर सकते हैं। ठीक, एक मैम सवाल काफ़ी लोगों का है, वो है आईटी को लेकर के मैम। कुछ लोगों के सवाल टीसीएस को लेके थे, कुछ के विप्रो पे कुछ लोगों के मैं टिप्पणियाँ देख रहा था। अंबाला मैम की कॉल थी, अब क्या करना चाहिए? तो विप्रो पे मैं चाहूँगा, और ओवरऑल आईटी पे भी आप व्यू क्या ले रही हैं? क्योंकि क्या तस्वीरें और एनालिसिस सब बदला है, क्योंकि अब तो हर रोज़ बदल रही हैं चीज़ें, उसके हिसाब से ही चीज़ें की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आईटी को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? विप्रो और टीसीएस दोनों पे आपका व्यू संक्षिप्त में मैं चाहूँगा। ऑलराइट, तो पहले विप्रो पर एक बार टारगेट आ गया, 191 पर दिया था, 200 210 दोनों भाव आए। अब यहाँ पर दोबारा एंट्री वालों के लिए टारगेट नहीं आया, क्योंकि 215 225 35 के टारगेट दिए थे, उनके लिए स्टॉप लॉस आ गया 185, प्लीज टेक एन एग्जिट। और सुबह भी शायद यही बात हुई है।
और अभी आईटी पर मुझे लग रहा है विपुल जी कि एक बार ना ये 27,000 और 26,000 आईटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, 27,000 26,000 के पास आएगा और वहां पर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके स्टॉक स्पेसिफिक मिल जाएंगे इस बार। अभी तक तो मैं आपको यही बोल रही थी कि आप ईटीएफ्स में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं इसी चीज से बचने के लिए कि कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। बट अभी बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। प्राइस अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स 28,340 चल रहा है, 28,340। यहाँ से 27,000 की और 26,000 की संभावना ओपन खुल जा रही है। तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपके पास में आईटी स्टॉक्स है और आपका हॉराइजन 3 महीने 4 महीने वाला है, सो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड कीप इन योर पोर्टफोलियो एज ऑन डेट। निकाल लीजिए, सस्ते मिलेंगे, यही स्टॉक सस्ते मिलेंगे। और एआई बबल के नाम पर बहुत लोग बार बार बात कर रहे थे कि एआई बबल फूटेगा, एआई बबल फूटेगा। ये 6 महीने पहले 9 महीने पहले से बातचीतें हो रही थी। तब से अब तक एआई स्टॉक्स ने लगभग किसी ने 100 किसी ने 150 जो जहां पर हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है वैसे वाले, कुछ स्टॉक ने 100 कुछ ने 150% तक के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो हर बार हम यही मान के चले कि मार्केट गिरेगी, लेकिन कहाँ कितने ऊपर जाकर गिरेगी ये भी तो एक बात है ना। तो फिलहाल के लिए आप एग्जिट लो और दोबारा इनमें जब 26,000 27,000 आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स वापस आ जाए तो अपनी पसंद की यही स्टॉक जो आज आप बेच रहे हो दोबारा उनमें खरीदारी का व्यू आप लेकर के जा सकते हैं। थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। चलिए, ये बात है आईटी को लेकर के, विप्रो को लेकर के, टीसीएस को लेकर के। मैम टीसीएस भी हो गया था ना इसमें? हाँ, टीसीएस पर ठीक है, एक जनरल व्यू तो दे ही सकते हैं। हाँ, टीसीएस इज लाइक 2140, इसमें से भी निकलने की सलाह है क्योंकि 2,000 मिल सकता है यहाँ पे, तो निकल जाइए, सस्ते मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल दरकिनार करके जरूरत नहीं है। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट थीम की तरह उभरेगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, पिछले 6-5 साल में ये एक ऐसा इकलौता सेक्टर रहा है जिसने बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिया 5 साल के अंदर ड्यूरेशन में भी। तो अपने जो होता है ना सेक्टर रोटेशन साइकिल का एक पूरा बड़ा बिगर फेज जो होता है, अपनी बिगर फेज के सबसे लोएस्ट पॉइंट के पास में अभी चल रहा है। अभी लोएस्ट से मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे फाइन है, 5% 2%, लेकिन है बहुत नजदीक। तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें अच्छी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करिए, तैयार रहिए, बट आज बेच दो क्योंकि दिख रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स आपका 26-27,000 दोबारा आएगा, वहां पर दोबारा खरीदे। आज तो बेच के निकल जाइए। टीसीएस 2,000 के आसपास दिख रहा है जाते हुए, इसका मतलब पुट खरीदना नहीं। पुट ले सकते हैं यहाँ पर, ये नहीं पुट नहीं खरीद। अच्छा, ऑप्शंस पर ये व्यू नहीं है, ऑप्शंस पर ये व्यू नहीं है। ठीक है, चलिए जरा तुलिका जी हमारे काफी देर से वेट कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तुलिका जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्ते तुलिका जी, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? अच्छी है, हम वेस्ट बंगाल से है। ओह, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से मैम, कोलकाता की आसपास कहीं और? नहीं, वर्धमान। अच्छा, वर्धमान से बोल रही हैं, बहुत अच्छा मैम। कैसे लग रहा है तुलिका जी प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छी। चलिए, बहुत थैंक्स अलॉट। और मतलब भाषा जो है बंगाल की बड़ी मीठी मधुर मिष्टी दही की तरह होती है, तो और वहाँ की मिठास जो है कल्चर में और बाकी भी रसगुल्ले वगैरह की मिठास तो खैर अद्भुत ही है। बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या क्वेश्चन है आपका मैम? हाँ मैम के पास मेरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लेकर, इसको अभी क्या करना है, मुझे खरीदना है ना क्या करना है इसको? अच्छा, आप खरीदना चाह रहे हो? हाँ। ओके। मैम, हिंदुस्तान जिंक में अगर करंट लेवल पे एंट्री करनी चाहें तो क्या करंट लेवल पे कर सकते हैं या नीचे आने का और वेट करना चाहिए? 1 महीने में 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। रैली भी अच्छी रही थी, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? अभी तो नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा और आपको सस्ता मिल जाएगा। और 563 पर है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, 530 के भाव आ जाएंगे तो आप यहाँ पर उस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। और आपका नजरिया कम से कम 6 महीने का रखना, जब आपकी एंट्री आपको मिल जाए। हैव अ व्यू फॉर अनदर 2 क्वार्टर्स, 6 महीने का व्यू लेकर के जाना। और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस डीप है, ये स्टॉक बहुत बड़ी रेंज में काम करता है, तो स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे और टारगेट्स भी बड़े होंगे। तो 530 के पास आप बाय ले सकते हैं, जिसमें कि टारगेट आपके उसके पास 600 से लेकर के 640 के और 6 महीने का ही नजरिया। तो आप अभी ना खरीदें, थोड़ा सा डिस्काउंट और आने दीजिए 15% तक। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच क्या ही कहा जाए, हमारे एक दर्शक का मैम सवाल आया हुआ है। कह रहे हैं सचिन कुमार जी, आई एम फ्रॉम करनाल हरियाणा। कह रहे हैं कि हाय विपुल सर, अम्बाला मैम, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन जायसवाल नेको
कह रहे हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। कह रहे हैं अमर उजाला टेक्स क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप ओनली फॉर गर्ल्स, ऑल कॉल फॉर गर्ल्स। सर सवाल तो आप लोगों के भी लिए जा रहे हैं, तो मतलब ऐसी बात नहीं है। अभी आपका सवाल ले लिया, जयसवाल ने को देख लीजिए मैम, अभी क्या करना चाहिए, तो 90 पे लिया है भाई साहब ने। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या करंट लेवल पे ठीक लग रहा है आपको जयसवाल ने को। और उसके बाद से मैम साथ ही साथ तेजस को लेकर के भी काफ़ी क्वेरीज हमारे दर्शकों की है। मैं नाम अभी ले लूँगा हमारे दर्शकों का, लेकिन कौन कौन से दर्शक हैं, लेकिन अभी के लिए पहले जयसवाल ने को पे देख लीजिए, जहाँ पे खरीदा है उसी के आसपास चल रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस भी बस उसी के आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस पैटर्न वीक है। 86 शुड बी योर स्टॉप लॉस। इसके साथ आप अपने ट्रेड को चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। योर टारगेट पॉइंट शुड बी एट 95 एंड 900 आप कंसीडर करें। 100 मुश्किल है वैसे, लेकिन 95 100 के आसपास दो टारगेट्स आप देख सकते हैं 86 के एसएल पर। एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ, ये हमारे मेंबर्स के पास ये स्टॉक रहा है और एंट्री रही थी 78 के पास से, टारगेट रहे थे 85 से 115 के, तो वो आ गए हैं और हमने तो प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर भी दिया था। अब यहाँ पर प्रेस्ड कोई व्यू नहीं है बाय का आपकी, क्योंकि पोजीशन है, सिर्फ इसलिए आपको स्टॉप लॉस से टारगेट सजेस्ट करती हूँ। चलिए ये बात हो गई इसको लेकर के। मैम एक जरा उसको भी लिख लीजिए, तेजस को। तेजस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज लोगों की भरी पड़ी हुई है, कई सारे दर्शकों के सवाल हैं, क्या करना चाहिए तेजस को लेकर के। तेजस को लेकर के समय है तो फिर बात करते हैं, नहीं तो मतलब नॉट यू, आई मीन मेंबर्स, अगर आपके पास में समय है तो आप इसके बारे में बात करें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। समय मांग रहा है स्टॉक, ना तो प्रॉफिट है, अभी कुछ न्यूज सामने नहीं है कि क्यों चल रहा है। एक बॉटम बाइंग रेंज थी, प्राइस स्ट्रक्चर था, उसकी वजह से चल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सेकंड फेज ऑफ एंट्रीज के लिए ना फ्यूल चाहिए, मैक्रो फैक्टर सपोर्ट चाहिए, वो अभी तक सामने कुछ भी नहीं आया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी चल रहा है 530 पर, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद 510 भी आएगा, तो वहां पर भी आपको होल्ड करने की ही सलाह है। एक स्टॉप लॉस मैंने आपको तब भी दिया था, 460 का था, 460 का, वो स्टॉप लॉस अभी भी है। जो लोगों ने बाद में एंट्रीज की है, आपके लिए टारगेट 650 से लेकर के 700 के बन सकते हैं, लेकिन होल्ड करिए। फिलहाल काउंटर बहुत हाई बीटा वाला है ये, अभी समझते हुए ही आपने इसमें पैसा लगाया होगा, अगर नहीं तो समझ लो हाई बीटा काउंटर है, बड़ी रेंज में कामकाज करता है। फिलहाल होल्ड की सलाह है। ठीक, तो मैं आपने कहा समय हो तो कितना समय मतलब दिया जाए यहाँ पे। ऑलराइट, यस, देखिए कम से कम जून तो आपका ना इसी में चला जाएगा, लाइक 560, 510, 490, जून इसी में जाने में जैसा लग रहा है, कम से कम 20-25 जून तक। तो इसके बाद टारगेट्स के लिए 650 और 700 के जो टारगेट्स की हम बात कर रहे हैं, 800 भी फॉर दैट मैटर, 6 महीने कब तक का समय आपके ध्यान में होना चाहिए।